बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, हमारा भारत देश अपनी परंपरा और अपनी विविध संस्कृतियों से संपूर्ण विश्व में जाना जाता है। हमारे भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ विविधताओं में एकता है। हमारे भारत की एक परंपरा रही है कि हम अतिथियों को भगवान का दर्जा देते हैं। अतिथि देवो भव, मतलब हमारे देश में अतिथियों को भगवान की तरह पूजते हैं। इसलिए आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष परम पूजनीय श्रीमद स्वामी राघवेंद्रानंद जी महाराज, इनसे मैं निवेदन करता हूँ कि वे आज के कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि श्री अमर अनिल कुलकर्णी सर इनका शॉल, सम्मान चिन्ह और विवेकानंद साहित्य देकर स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए हमारे विवेकानंद विद्यार्थी भवन द्वारा विविध उपक्रम चलाए जाते हैं, जिनमें वे अपनी प्रतिभाएं, अपना सामर्थ्य सभी के सामने प्रदर्शित करते हैं। इन सब उपक्रमों में से एक है विवेक वार्षिकांक। इस विवेक वार्षिकांक में विवेकानंद विद्यार्थी भवन के छात्रों ने लिखी हुई जो कविता है, उन्होंने लिखे हुए लेख है, उनका समावेश होता है। यह विवेक विद्यार्थियों के महाविद्यालयीन जीवन का एक यादगार हिस्सा बन जाता है। आज का ये दिन हमारे लिए बहुत खुश है, क्योंकि आज विवेक के विमोचन का दिन है। हम विवेकानंद विद्यार्थी भवन के छात्र पिछले कुछ महीनों से इस विवेक के काम में जुटे थे, और आज आखिर हमारी मेहनत रंग लाई है, क्योंकि आज विवेक का विमोचन है। इसलिए आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष श्रीमद स्वामी राघवेंद्रानंद जी महाराज तथा आज के कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि श्री अमर अनिल कुलकर्णी सर, इनसे मैं निवेदन करता हूँ कि वे विवेक का विमोचन करें। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आप सभी के समक्ष एक ऐसे वक्ता आने वाले हैं जिनके शब्दों के प्रहार से विवेकानंद विद्यार्थी भवन की दीवारें कांप उठी है। मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे विवेकानंद विद्यार्थी भवन के छात्र वक्ता साहिल जुनघरे को कि वे स्वामी विवेकानंद और शिकागो व्याख्यान इस विषय पर अपना भाष्य प्रस्तुत करें। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। सर्वप्रथम विद्या की देवता सरस्वती, भगवान श्री रामकृष्ण देव, जगत जननी माँ शारदा और भारतीय संस्कृति को विश्व स्तर पर पहचान दिलाने वाले स्वामी विवेकानंद, इन सभी के चरणों में मेरा प्रणाम। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष श्रीमद स्वामी राघवेंद्रानंद जी महाराज, अध्यक्ष रामकृष्ण मठ, उपस्थित स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज, उपस्थित प्रमुख अतिथि के रूप में श्री अमर कुलकर्णी सर और उपस्थित सभी साधुगण, ब्रह्मचारीगण, श्रोतागण, विद्यार्थीगण, इन सभी को मैं प्रणाम करता हूँ और मेरे भाषण की शुरुआत करता हूँ। विश्व शांति और भारत की सनातन संस्कृति को पश्चिम के पटल पर खोल देने वाले स्वामी विवेकानंद जी के शिकागो भाषण की तारीख 11 सितंबर 1893। क्या था वो भाषण जिसे अमेरिका को ही नहीं पूरे पश्चिम को भारत का मुरीद बना दिया था? क्या थे पहले वो 5 शब्द
जिन्हें सुनने से ही 7,000 लोग खड़े होकर तालियां बजाने लगे। और क्या सीखा हमने उस भाषण से, जिसे दुनिया के सर्वश्रेष्ठ व्याख्यानों में से एक माना जाता है। स्वामी जी के उस शिकागो व्याख्यान पे मैं प्रकाश डालने के लिए सादर उपस्थित हूं। तो तारीख थी 11 सितंबर 1893। जगह लेक मिशिगन के तट पर बसा हुआ अमेरिका का सबसे घनी आबादी वाला शहर शिकागो। अवसर विश्व धर्म संसद। पात्र कुल दुनिया से आए हुए धर्मों के प्रतिनिधि और भारत का एक युवा तपस्वी स्वामी विवेकानंद। मौका तो था धर्म पर विचार विमर्श का, लेकिन दूसरों को छोटा और खुद को बड़ा समझने वाली पश्चिमी संस्कृति सैकड़ों विद्वानों के बीच बैठे हुए स्वामी विवेकानंद का मजाक उड़ रही थी। उनकी वेशभूषा भी सूट बूट वाले विद्वानों से मेल नहीं खा रही थी। कद काटे भी कोई खास नहीं था। उनके मस्तक पर ज्ञान का तेज तो था, लेकिन अहंकार नहीं। स्वामी जी इस सभा में निश्चिंत बैठे रहे। अलग अलग देशों के अलग अलग धर्मों के विद्वानों को एकाग्र होकर सुनते रहे। लोग अलग थे, धर्म अलग थे, लेकिन दावा सभी का एक ही था कि मेरे धर्म जैसा कोई धर्म नहीं, मेरे सिद्धांत जैसा कोई सिद्धांत नहीं, और मेरे वंश जैसा कोई वंश नहीं। कुछ पल और गुजर गए। थोड़ी देर बाद विश्व धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद का नाम पुकारा गया और वो अपनी जगह से उठकर मंच की ओर बढ़ने लगे। तब स्वामी विवेकानंद की उम्र सिर्फ 30 साल थी। 30 बरस का ज्योति पुंज था, ज्ञान पुष्प का सुरभि कुंज था। मस्तक पर अरुणिम रेखा चकित रह गया जिसने देखा। शब्द सुदर्शन धारी था वो, देवदूत अवतारी था वो। स्वामी जी मंच की ओर अकेले चलकर नहीं आए। उनके साथ भारत की सनातन संस्कृति और लाखों वर्षों का इतिहास भी मंच तक आ पहुंचा। और अब पूरा विश्व सुनना चाहता था कि भारत क्या कहेगा। जहां इतने बड़े बड़े धर्म योद्धा बोल चुके हैं, वहां ये भगवाधारी लड़का सनातन धर्म की श्रेष्ठता कैसे सिद्ध करेगा। स्वामी विवेकानंद माइक तक तो पहुंचे, लेकिन कुछ बोले नहीं। लोगों की उत्सुकता बढ़ने लगी। सभा में हलचल सी मच गई कि स्वामी जी आखिर कुछ बोल क्यों नहीं रहे। कुछ टाइयों ने उपवास किया। दिस व्हाट यू कॉल कोल्ड फिट, इंडिया हैज गॉन साइलेंट। स्वामी जी अभी चुप थे। बस चारों ओर नजर घुमाकर देख रहे हो, मानो पूरी सभा का जायजा ले रहे हो। कुछ पल और गुजर गए। फिर स्वामी जी बोले, सिर्फ 5 शब्द बोले। उन्हीं 5 शब्दों से आने वाले 500 वर्षों के लिए पश्चिम की धरती पर सनातन सभ्यता का ध्वज गाड़ दिया। वो 5 शब्द सुनने वालों के छाती पे ऐसे गड़े कि 7,000 लोग खड़े होकर तालियां बजाने लगे। वो 5 शब्द पूरी दुनिया के लिए विश्व बंधुत्व का संदेश बनकर गूंजे और आज तक गूंज रहे हैं। विश्व धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद के पहले 5 शब्द थे, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका के भाइयों और बहनों। 7,000 लोग मंत्रमुग्ध रह गए, जैसे कोई जादू देख लिया हो, या जैसे कोई ईश्वर की वाणी सुन ली हो, या जैसे कोई आकाशवाणी हो गई हो। 2.5 मिनट तक थालियां बजती रही, जबकि अभी तो स्वामी विवेकानंद ने कुछ कहा ही नहीं था, अब कहने वाले थे। ये 5 शब्द इतने मर्मस्पर्शी, इतने अविस्मरणीय इसलिए हो गए थे क्योंकि 5 शब्द सनातन धर्म के मूल संस्कृति से उपजे थे। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम, उदार चरिता नाम तु वसुदेव कुटुंबकम। मगोपनिषद अध्याय 4 श्लोक संख्या 71। ये अपना भाई है और ये अपना भाई नहीं है, बंधु नहीं है, इस तरह की गणना छोटे हृदय वाले लोग करते हैं। बड़े हृदय वालों के लिए, अपार हृदय वालों के लिए संपूर्ण धरती उनका परिवार है। विश्व बंधुत्व की यही संकल्पना आज हमें विश्व गुरु की ओर अग्रसर कर रही है। स्वामी विवेकानंद मंच की ओर अकेले चलकर नहीं आए। उनके साथ भारत की सनातन संस्कृति और लाखों वर्षों का इतिहास भी मंच तक आ पहुंचा। और भारत की संस्कृति विष पे के अमृत दान करने वाली संस्कृति है। स्वामी जी ने भी 1.5 महीने तक अपमान का विष पिया, लेकिन होठों से जो शब्द निकले वो आभार के थे, ग्रेटिट्यूड के थे। उस एक पल में स्वामी जी आदिदेव नीलकंठ हो गए थे। हमें यही सीखना है कि दुनिया की काली हमारे आत्मा पर ना चढ़ने पाए। बुराई का जवाब बुराई से देना हमारी परंपरा नहीं है। स्वामी जी ने आगे कहा, आई एम प्राउड टू बिलोंग टू अ रिलीजन विच हैज टॉट द वर्ल्ड अबाउट टॉलरेंस एंड यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस। मुझे गर्व है कि मैं उस महान धर्म का अनुगामी हूं जिसने पूरी दुनिया को सहनशीलता और स्वीकार भाव सिखाया। स्वामी जी का ये वाक्य, स्वामी जी का बस एक वाक्य दुनिया के 4,000 से भी अधिक धर्मों को एक लाइन में खड़ा करने के लिए पर्याप्त है। स्वामी विवेकानंद को आह्वान करते हुए सुभाष चंद्र बोस ने कहा है कि अगर आज स्वामी विवेकानंद जीवित होते तो मैं उनके चरणों में बैठा होता।
श्री रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं कि अगर तुमको भारत को समझना है तो स्वामी विवेकानंद को पढ़ो। महात्मा गांधी ने कहा है कि स्वामी विवेकानंद को पढ़ने के बाद भारत के प्रति मेरी भक्ति 1000 गुना बढ़ गई। और भगिनी निवेदिता स्वामी विवेकानंद को कंडेंस्ड इंडिया, संगणित भारत कहती थी, यानी संपूर्ण भारत का आकाश भर विस्तार अकेले स्वामी विवेकानंद ने आया है। और अगर आपको लगता है कि स्वामी जी का योगदान सिर्फ हिंदू धर्म में है, राष्ट्र धर्म में नहीं, तो थोड़ा और गहराई से जान लीजिए, जहां अंग्रेजों ने खुद लिखा है कि 1897 के बाद उन्होंने ब्रिटिश क्रांति करने वालों के लिए जितने भी सेनानियों को पकड़ा, उनमें से अधिकांश के पास स्वामी जी का फोटो, स्वामी जी का चरित्र या उनसे संबंधित कोई ना कोई लिटरेचर अवश्य मिलता। स्वामी विवेकानंद से हमें यही सीखना है कि विजय तन की घड़ी भर की दमक है, इस संसार तक उसकी चमक है। भुवन की जीत मिटती है भुवन में, उसे क्या खोजना गिरकर बतन में। शरण केवल धर्म उजागर होगा, सहारा अंत में सत्कर्म होगा। अंततः मैं अपने वाणी को विराम देते हुए सभी युवकों से यही अनुरोध करूंगा कि युग के अर्जुन सो तीर उठा ले, युग के अर्जुन सो तीर उठा ले। गीता का प्रमाण है, अवगुणों के समक्ष झुकेंगे नहीं। हमें करना राष्ट्र निर्माण है, हमें करना राष्ट्र निर्माण है। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद साहिल। जैसा कि साहिल ने हमें बताया, जब शिकागो में जागतिक धर्म परिषद हुई थी, वहाँ अनेक धर्मों के पंथ आए थे, धर्मगुरु आए थे। वहाँ स्वामी विवेकानंद ने हमारे हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। उन्होंने हमारे हिंदू धर्म की कुछ विशेषताएं दुनिया के सामने रखी थी और समस्त संसार को अपने व्याख्यान के माध्यम से विश्व बंधुत्व का संदेश दिया। अब हम कार्यक्रम के अगले चरण की ओर बढ़ते हैं। आज हम बहुत खुशनसीब है कि आज हमारे बीच श्री अमर अनिल कुलकर्णी सर जैसे प्रमुख अतिथि उपस्थित है। सर, आपका अल्प परिचय कुछ इस प्रकार है। सर, आपने BE कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में अपना ग्रेजुएशन पूर्ण किया। आपने पिछले 23 वर्षों से देश भर में विभिन्न स्थानों पर लगभग 3000 से अधिक कार्यक्रम किए हैं। आप अभिषेक कला अकादमी के निर्देशक हैं। आप सेवा सदन शिक्षा संस्थान में निर्देशक हैं। आप संस्कार भारती विदर्भ प्रांत के संयुक्त मुख्यमंत्री महामंत्री है। तो मैं आज के कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि श्री अमर अनिल कुलकर्णी सर, इनसे निवेदन करता हूँ कि वे बी एंड मेक इस विषय पर अपना भाष्य प्रस्तुत करें। जय श्री राम। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मतिप्रदे वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्व विद्या प्रदा भव। नमस्ते शारदे देवी काश्मीर पुरवासिनी त्वामहं प्रार्थये नित्यं विद्यादानं च देहि मे। अक्षसूत्रांकुशधरा पाशपुस्तकधारिणी मुक्ताहार समायुक्ता वाची तिष्ठतु मे सदा। कंबुकंठी सुताम्रोष्ठी सर्वाभरणभूषिता महासरस्वती देवी जिह्वाग्रे सन्निविष्ठताम्। या श्रद्धा धारणा मेधा वाग्देवी विधिवल्लभा भक्तजिह्वा ग्रसदना शमादि गुणदायिनी। नमामि यामिनी नाथ लेखालंकृतकुंतलां भवानी भवसंताप निर्वापण सुधानदीं। रत्नाकरा धौतपदां हिमालय किरीटिनीं ब्रह्मराजर्षि रत्नाढ्यां। वंदे भारत मातरम, वंदे भारत मातरम। रामकृष्ण मठ के इस बहुत ही पवित्र और तपस्पुत इस प्रांगण में आज हम सभी को आशीर्वचन देने के लिए यहाँ उपस्थित रामकृष्ण मठ के अध्यक्ष स्वामी पूज्य स्वामी राघवेंद्र नंदा जी महाराज, जिनका आशीर्वाद समय समय पर मिला, जिनके आग्रह से जीवन में थोड़ा कुछ करने की प्रेरणा मिली, ऐसे यहाँ पर उपस्थित पूज्य स्वामी ब्रह्मस्थानंद जी महाराज, अन्यान्य सभी तपस्पुत जीवन व्यापन करने वाले सभी स्वामी महाराज जी, सभागृह में उपस्थित मातृशक्ति, सज्जन वृंद तथा स्वामी विवेकानंद के विचार से प्रेरित
अपने जीवन व्यापन करके इस देश को एक सबल राष्ट्र की ओर बनाने के लिए ले जाने वाले सभी युवा मित्र, आपको मेरा अभिवादन। मैं बड़ा अचरज में और थोड़ा संभ्रम में हूं कि बी एंड मेक इस विषय को आपके सम्मुख रखने के लिए मेरे जैसे आप सभी की तुलना में अनुभवी व्याख्याता के रूप में कोई ऐसी विशेष पहचान न होने के बावजूद भी इस विषय को रखने के लिए मुझे बुलाया गया और मुझे अचरज हुआ कि मेरा चयन क्यों हुआ, मैंने ऐसा क्या किया है कि इस विषय को रखने के लिए स्वामी जी ने मुझे आदेश दिया। क्योंकि यहां पर उपस्थित हर व्यक्ति को मैं जो बोलूंगा शायद उस हर वाक्य की जानकारी होगी, शायद नहीं होगी ही। लेकिन समाज में जब हम जीते हैं, जब हम अपना जीवन व्यापन करते हैं तो ध्यान में ऐसा आता है कि समाज कहता है कि अगर तुम 4 चीजें 4 बातें अगर समाज में कह रहे हो तो उसका आचरण क्या तुम्हारे व्यक्तिगत जीवन में है, उसकी कोई परीक्षा तो होगी। तो मुझे आज यहां पर एक परीक्षार्थी के तौर पर आप देखें, इतनी मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। क्योंकि मेरी स्थिति हमारे मराठी में जो गीत रामायण है उसके एक गीतों की पंक्ति की तरह हो गई है। भरत और श्री राम जी के भेंट के वक्त एक प्रसंग आता है, तब भरत जी कहते हैं वैनतेयाची भरारी काय मशका साधते, का गजाचा भार कोणी अश्वपृष्ठी लादते। वैनते ने गरुड़ जैसा कोई मक्खी उड़ सकती है क्या? एक गजराज जो भार उठा के ले जा सकता है, किसी अश्व की पीठ पर लाद दो तो क्या वो कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। लेकिन गरुड़ उड़ता है इसलिए मक्खी ने उड़ना ही नहीं, ऐसा भी बात नहीं। तो इसी विषय को लेके, इसी विचार के साथ में एक परीक्षार्थी के तौर पर आपके सम्मुख यहां पर उपस्थित हूं। बी एंड मेक, बनो और निर्माण करो, घड़ा आणि घड़वा, इस विषय पर मेरे कुछ मन में विचार आते हैं जिसमें स्वामी जी की प्रेरणा से आए हुए कुछ ऐसे वाक्य भी आते हैं, कुछ प्रसंग भी आते हैं। कुछ दैनंदिन जीवन में जब कुछ चीजों का जब हम सामना करते हैं तो हमारे जीवन में कैसे प्रसंग आते हैं, इस सारे परिप्रेक्ष्य में देखते हुए अपने साथ अपना विकास, अपने आजू बाजू के समाज का विकास और पर्याय से राष्ट्र का विकास, इसमें कैसे कैसी गतिविधि होती है, इसका एक विचार जब मन में आता है तब हमको ध्यान में रखना पड़ता है कि इस सारे संसार में किसी निर्माण की प्रक्रिया को सबसे केंद्र बिंदु में किसी ने रखा है तो वो केंद्र बिंदु है युवा। युवा, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये केवल स्वामी जी भी नहीं कह रहे, ये तो हमारी परंपरा, सनातन परंपरा कहती है। तैत्तिरीय उपनिषद हमको बताते हैं कि जीवन के सबसे बड़े आनंद का एकक यानी यूनिट अगर कुछ है तो वो युवा है। युवा, वायु के विपरीत युवा। जो वायु के विपरीत जा सकता है वही युवा हो सकता है, फिर उसके लिए उम्र की कोई बात नहीं होती। जो केवल चलते आए हुए मार्ग पर चलते रहते हैं उनको शायद स्टैग्नेंसी आती है, वो युवा रहते नहीं। लेकिन जो वायु के विपरीत जाकर कुछ क्रांति निर्माण करने की क्षमता रखता है उसको युवा कहते हैं। तो तैत्तिरीय उपनिषद भी हमको कहते हैं कि युवा अवस्था ये ही परमात्मा का सबसे साकार रूप है। क्या कहते हैं? किसी भी क्रांति, उत्क्रांति और पर्याय से संक्रांति ने संक्रमण के लिए आह्वान कभी शरीर से थके हुए लोगों को नहीं किया जाता। शरीर जो मन से युवा है उसे ही यह आह्वान दिया जाता है कि इस देश में क्रांति, उत्क्रांति और पर्याय से संक्रांति लाने का कार्य तुमको ही करना पड़ेगा। तैत्तिरीय उपनिषद हमको क्या कहते हैं? युवा स्यात् साधु युवा ध्यायकः आशिष्ठो दृढ़िष्ठो बलिष्ठः तस्य यम पृथ्वी सर्वा वित्तस्य पूर्णा स्यात् स एको मानुष आनंदः। यानी आनंद का एक यूनिट क्या है? तो एक युवा अवस्था में जो सच्शीलता रखता है, जो सद्विद्या प्राप्त करता है, जो आशावादी होता है, जो निर्भय होता है, जो दृढ़ होता है, जो बलशाली होता है, सभी अहंकार से विरहित होता है, इतना होकर भी जीवन में जो भी उपभोग आते हैं उसको सात्विकता से जिसका आनंद लेता है, वही उसी युवक का आनंद तो मानुष आनंद के नाम से जाना जाता है। ऐसे हमको उपनिषद बताते हैं। तो ये युवा अगर क्रांति, उत्क्रांति ला सकता है तो हमको समझना पड़ेगा कि इसकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए।
ऐसी कौन सी प्रेरणा है जो हमें निरंतर युवावस्था में रहने की प्रेरणा देते हैं? हम ऐसे भाग्यशाली लोग हैं कि हम उस धरा पर जन्मे हैं जिसने कहा कि तुम कोई दुर्बल नहीं हो, अमृतस्य पुत्रः। स्वामी जी कहते हैं आप तो अमृत के पुत्र हैं, आपको मरना नहीं है, आप तो अमृत के पुत्र हैं। इतिहास से, पुराणों से, परंपरा से हमको यह बताया गया है कि जो भी करना है स्वार्थ के लिए ही नहीं करना है, दूसरों के लिए करना है, इस राष्ट्र के लिए करना है। क्योंकि हमारी जगन माता ही हमको बताती है देवी भागवत में कि मैं कौन हूं, अहम राष्ट्री। तो जिसके कोख से हम जन्मे हैं वही तो हमको कहती है अहम राष्ट्री। तो माता की सेवा में अगर हमको लगना है तो उसको पैदा होते के साथ ही लगना पड़ेगा। तो अगर हमको बी एंड मेक इस विषय को देखना है तो हमको पहले तो तय करना है कि हमको बनना क्या है और क्या बनाना है। स्वतःला काय घडायचं आहे आणि काय घडवायचं आहे, क्या बनना है, हम क्या बनाना चाहते हैं। अपने आप को बनाना चाहते हैं, केवल अपना स्वार्थ निभाना चाहते हैं? नहीं, अहम राष्ट्री कहने वाली हमारी माता की सेवा करना यह हमारा है। अगर कार्य है तो इसका सिंचन कहां से होगा? तो वो बचपन से ही होता है। और ये बचपन में कब होता है? हम जब देखते हैं हमारी परंपरा में जिन्होंने भी इस समाज में क्रांति लाई, इस राष्ट्र को क्रांति की ओर लेके गए, समाज में परिवर्तन लाया, वो कोई उम्र से बड़े नहीं थे। जो पैदा होते के साथ ही शायद उनको अपने ध्येय के बारे में पता चला, या उनके जीवन में ऐसे कोई प्रसंग आए कि एक वाक्य से उनकी जिंदगी के रास्ते बदल गए और अपने ध्येय को, जिसको बनाना है उसको बनाने के लिए वो खुद को बनाते चले गए। ऐसे किसी हर एक के जीवन में एक प्रसंग ऐसा आया कि उससे वो बनते चले गए। इंसान बनता है। स्वामी जी के जीवन में भी ऐसा ही प्रसंग आया। हम सब जानते हैं बचपन में स्वामी जी बड़े चुलबुले ऐसे इंसान थे, बड़े मस्ती करने वाले थे। जो करो कहा उसके विपरीत करने वाले थे। अगर पेड़ पे मत चढ़ो कहा तो ब्रह्म राक्षस को ढूंढने पेड़ पर चढ़ गए थे। कथाएं हम सब जानते हैं। लेकिन कभी कभी जिंदगी में प्रसंग कुछ ऐसे आते हैं कि उस प्रसंग से हमारी जिंदगी की दिशा बदल जाती है और जो हमको बनाना है और हमारे हाथों से होना है उसकी दिशा हमें मिल जाती है। और इसके लिए मैं पूज्य स्वामी विवेकानंद जी की माता जी के लिए इसको जिम्मेदार ठहराता हूं। उनकी जीवन में वो मजाक मजाक में क्यों ना प्रसंग आया, लेकिन उनको उनकी जिंदगी की दिशा मिली। हम सब जानते हैं कि बड़े संपन्न घराने से थे स्वामी जी। उनके पिताजी विश्वनाथ जी दत्त बड़े अच्छे वकील थे। उनके दादाजी बड़े जमींदार थे। जैसे सभी घरों के पिताजी या दादाजी को आदत होती कि अपने घर का कोई छोटा बच्चा हो तो उसके गुणगान हो, उससे ज्यादा बताने की आदत होती है। तो वैसे ही विवेकानंद जी के दादाजी ने उनके बारे में उनके दोस्त को कहा कि मेरा पोता ऐसा है, इतना होशियार है, वो गाता है, वो वाद्य बजाता है, उसको मंत्र जाप याद है, वो ध्यान लगाते हुए बैठता है। सारे हम सब जानते हैं कि स्वामी जी की जिंदगी में कई सारे गुण थे। संगीत से लेकर पाक कला तक सभी गुणों में पारंगत थे, बचपन से थे। तो ऐसे सारे गुणों का वर्णन कर रहे थे। और तभी खेलते खेलते छोटे से थे, बिले कहते थे उनको। छोटा बिले नरेंद्र उनके दादाजी के सामने आया और दादाजी के दोस्त के सामने तब तक ये बहुत कुछ बता चुके थे कि मेरा पोता ऐसा है, मेरा पोता ऐसा। उसने कहा बिले इधर आओ, प्रणाम करो। उन्होंने किया, नहीं करूंगा, मैं खेल रहा हूं। नहीं, अच्छा चलो ठीक है, तुम वो मंत्र बोल के सुनाओ, मुझे नहीं आता कुछ। जैसे बच्चे करते वैसे नरेंद्र ने भी किया, मुझे कुछ नहीं आता है। अच्छा चलो ऐसा नहीं करते, मेहमानों के सामने ठीक से बात करते हैं। अच्छा चलो उस दिन तुम मुझे बता रहे कि तुम ये बनोगे वो बनोगे, इनको बताओ तुम बड़े होके क्या बनोगे। तो छोटा नरेंद्र कहता है मैं तो टांगे वाला बनूंगा। अब ये सुनकर दादाजी तो बड़े अचरज में आ गए कि ये आज तक तो ऐसी बड़ी बड़ी बातें करता था, मैं इसके गुणों के बारे में सबको बता रहा हूं और आज ये बिले क्या बोल रहे हैं। गुस्सा हो गए, अरे ऐसा नहीं कहते, ये क्या बोल रहे हो। ये सुनकर उनकी माता जी आती है, भुवनेश्वरी देवी, वो कहती है उससे डांटिए मत। उन्होंने कहा बिले तुम टांगे वाला बनना चाहते हो ना, जरूर बनो, मैं तो चाहती हूं कि तुम टांगे वाला बनो। अब ये सुनकर दादाजी और परेशान। इसकी माता भी यही कह रही है। भुवनेश्वरी देवी कहती है अगर टांगे वाला बनना है तो जरूर बनो, लेकिन उस टांगे वाले जैसा बनो जिसको तुम रोज देखते हो। अब नरेंद्र के मन में प्रश्न आता है कि मां क्या कह रही है, ऐसा कौन सा टांगे वाला है जिसको मैं रोज देखता हूं। हाँ तुम तो रोज मिलते हो उससे, कौन है, चलो मैं दिखाती हूं। अच्छा चलो, मां हाथ पकड़कर ले जाती है, चलो दादाजी के कमरे में जाते हैं। दादाजी के कमरे में चलो, उनके पलंग के ऊपर एक टांगे वाले का चित्र लगा है।
जो 4 अश्वों की लगाम अपने हाथ में पकड़कर दूसरे हाथ में सुदर्शन चक्र लेकर सारे विश्व को भगवत गीता का ज्ञान देने वाला टांगे वाला बन सको तो जरूर बनो, उससे कम टांगे वाला मैं सहन नहीं करूंगी। ऐसा टांगे वाला बनना है तो जरूर बनो, उससे रत्ती भर भी कम दर्जे का टांगे वाला बने तो मैं हूं और तुम हो। एक वाक्य से नरेंद्र के मन में क्या जागृति हो जाती है। एक वाक्य से उस छोटे बिले के मन में प्रश्न पड़ा कि ये मेरी मां ने क्या कह दिया, ऐसा टांगे वाला मुझे बनना है। शायद लौकिक शिक्षण लेते लेते उनके मन के बीच जो सिंचन हुआ था जिस विचार का, शायद वो उसका भौतिक प्रकटीकरण नहीं हुआ, लेकिन मन में एक विचार आ गया, क्योंकि मूलतः आध्यात्मिक वृत्ति लेकर पैदा हुए थे, हम सब जानते हैं। लेकिन मां के एक वाक्य से उनकी जीवनी में ऐसा परिणाम हुआ, और हम सब जानते हैं कि सारे विश्व को भारतीय अध्यात्म का ज्ञान देने के लिए उस बिले ने मानो ज्ञान का सुदर्शन चक्र और सारे पुरुषार्थ के 4 अश्वों को अपने हाथ में रखकर सारे विश्व को वही ज्ञान दिया जो भगवान श्री कृष्ण ने दिया। तो जब हम कुछ बनाना चाहते हैं, समाज में कुछ घड़ाना चाहते हैं, तब हमको उसका सिंचन बचपन से करना पड़ता है। 1000 साल की गुलामी ने हमारे समाज को क्या तार तार कर दिया। बच्चों के मुंह में अब श्लोक नहीं आते, जॉनी जॉनी यस पापा आता है। वो कविता है या क्या है, वो सच बोल रहा है बच्चा या झूठ बोल रहा है, ये भी नहीं पता। जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, टेलिंग लाइज नो पापा, ओपन। मुझे तो इस कविता का अर्थ भी समझ में नहीं आया। ओपन योर माउथ, हा हा हा, क्या मतलब समझ में नहीं आता। लेकिन जॉनी जॉनी ओपन योर माउथ कहने वाले से तो अपना मुंह खोलो कन्हैया ऐसे बोलने के बाद, मुंह खोलने के बाद सारे ब्रह्मांड का दर्शन कराने वाले जनार्दन बनाना है या सच या झूठ बोलने वाला जॉनी बनाना है, फैसला हमको करना पड़ता है। बचपन से जब सिंचन होता है तभी कुछ चीजें बनती है। सारे जो देश में, सारे विश्व में जिन्होंने उत्क्रांति को सर्जित किया, उन सभी की जिंदगी में यह वक्त बहुत ही छोटे से समय उम्र में आया। कोई भी नाम लीजिए, राम हो, कृष्ण हो, चाणक्य हो, छत्रपति शिवाजी महाराज हो, स्वामी विवेकानंद जी हो, कोई भी नाम लीजिए। बचपन में संत ज्ञानेश्वर हो, बचपन में समझ गया था जिंदगी का ध्येय क्या है। तो ऐसे सिंचन जब किया जाता है विचारों का, तभी हम कुछ बन सकते हैं, कुछ समाज में बनाकर ला सकते हैं। आज दुनिया एक शब्द के पीछे भाग रही है जिसको हम बनाना चाहते हैं। ऐसा कहते हैं, हम कहते हैं करियर। करियर शब्द की व्याख्या एक शब्द में बताइए। जिसको हम बनाना चाहते हैं उसकी व्याख्या एक शब्द में भी हमको नहीं पता, लेकिन सब उसके पीछे भाग रहे हैं। कोई कहता है जॉब, कोई कहता है ड्यूटी, कोई कहता है इनकम। तो करियर इस शब्द के भी हमारे मन में कितने सारे भेद हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं मेरा करियर बनाऊं, लेकिन करियर की व्याख्या ही कोई नहीं जानता, और हम विचार कर रहे हैं बनो और कुछ बनाओ। क्या बनाना चाहते हैं? करियर। व्हाट डू यू मीन बाय करियर? चलिए मैं युवा दोस्तों से पूछना चाहता हूं, एक शब्द में विदाउट गूगलिंग करियर शब्द का अर्थ बताइए। एक शब्द। हमको सूझता नहीं, क्योंकि हम जानते ही नहीं कि हम क्या बनाना चाहते हैं। है ना मजे की बात? सारे विश्व में हर एक को करियर बनाना है, लेकिन उसको मालूम नहीं क्या बनाना है। लेकिन बनना कुछ ना कुछ है, बनाना कुछ है। इन सारे विचारों की दिशा को अगर हम एक जैसा समेट ले, तब ध्यान में आता है कि बच्चा हो, युवा हो या प्रौढ़ हो, हर एक को अपनी अपनी उम्र में, अपने अपने उम्र के पड़ाव में जो करने का कर्तव्य है, जिसे उस उम्र का जीवन क्रम कहते हैं, उसको करियर कहते हैं। अगर हम कहें कि पैसा कमाना ही करियर, तो क्या जो समाज सेवा करते हैं उनका कोई करियर नहीं? अगर हम कहते हैं कि प्रपंच में अपना सारा जिंदगी खपा कर पैसा कमाने वाले का अगर करियर है, तो जो राष्ट्र ऋषि बनकर समाज की सेवा करते हुए आगे अग्रसर रहते हैं, क्या उनका कोई करियर नहीं? करियर को हम जीवन क्रम कहते हैं। यह अगर सही तरीके से बनेगा तो ही राष्ट्र बनता है, तो ही व्यक्ति निर्माण होता है। तो हमको बनाना करियर है, तो करियर के साथ साथ हमको राष्ट्र का भी करियर बनाना है। इसको कहते हैं बी एंड मेक। तो इसकी प्रेरणा हमको कहां से मिलती है?
पुराणों से तो मिलती है। ऐसे कई चरित्र, ऐसे कई वीरों ने, नर रत्नों ने इस धरती पर जन्म लिया। करना तो है, लेकिन करने के लिए क्या जरूरी क्या है? मूलतः अगर कोई विचार का सिंचन हुआ तो उसको बनाए कैसे? मानते कि यहां पर उपस्थित हर एक को कोई विचार मिला, उसको सामने ले जाए कैसे? तो आज के युवा के सामने जो प्रश्न है कि हम करें क्या, तो आउट ऑफ द बॉक्स ऐसा कुछ चलता है, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। यह भी क्या होता है? मैंने एक कथा पढ़ी थी, जोनाथन लिविंगस्टन सीगल, रिचर्ड बाक नाम का एक लेखक है, उसकी बहुत बेहतरीन ऐसी कथा है, हर युवा ने पढ़नी चाहिए, जिसको कुछ बनना है और कुछ बनाना है। जोनाथन लिविंगस्टन नाम का एक सीगल पक्षी होता है जो समंदर के किनारे पत्थरों के ऊपर रहते हैं, थोड़ी ऊंचाई पर उड़ते हैं और मछलियों का शिकार करके अपना जीवन यापन करते हैं, बस उतनी उनकी जिंदगी होती है। उन सीगल्स में एक जोनाथन लिविंगस्टन नाम का सीगल का बच्चा होता है। उसकी नजर जाती है कि उन पत्थरों के पार पहाड़ों के ऊपर एक ऊंचाई पर बैठा हुआ एक गरुड़ है। उसको देख रहा है और वो अपनी मां और पिताजी से पूछता है कि वो कौन उड़ रहा है इतना ऊंचा? तो वो कहते कि इतना ऊंचा मत देखो, अपनी मर्यादाओं में रहो। यह ऐसा अलग कुछ सोचने की तुमको कोई जरूरत नहीं है, जैसा होता है ना समाज में, अरे आपल्याला काय करायचं आहे, ते मोठे लोग हैं। लेकिन जिसको कुछ बदलाव लाना होता है ना, उसकी नजर ऊंचाई पर होती है, वो समानता समान लेवल पर नहीं देखता, उसको ऊंचाई की तरफ देखने की आदत हो जाती है। माता पिता उसको डांटते हैं, ऐसा मत सोचो, ऐसा मत करो, नहीं तो तुमको निकाल दिया जाएगा, अपनी सीगल ज्ञाति से निकाल दिया जाएगा, ऐसा मत सोचो, वो गरुड़ है, वो तो तुमको खा लेगा। अच्छा, तो उसके मन में जब क्रांति का विचार था, वो कहते हैं मैं देखता हूं वो कैसा खाता है। अब जो गरुड़ इतने ऊंचाई पर बैठा, वो साहस करते हुए एक बार उसकी ऊंचाई तक जैसे तैसे पहुंचता है और कहता है कि गरुड़ महाराज, आप इतनी ऊंचाई पर कैसे उड़ते हो? तो वो भी कहता है, अच्छा तुम इतना साहस आ गया कि तुम मुझे आकर पूछो। तो साहस तो जुटाया है, लेकिन मैं आप जैसी उड़ान भरना चाहता हूं। उसने कहा तुम्हारे घर में जाकर पूछा, माँ पिताजी से पूछा? उनको नहीं पूछा तो भी अब मुझे ऐसी उड़ान भरनी है, इसमें मुझे मौत ही क्यों ना आ जाए, लेकिन मैंने सोच लिया है कि ऊंचाई की उड़ान अब मुझे भरनी है। अगर मुझे अपने भाइयों को, अपने समाज बांधवों को अगर किसी ऊंचाई की दिशा देनी है तो मुझे आप जैसा उड़ना होगा। बहुत हो गया पत्थरों की ऊंचाई पर उड़ना, अभी तो आसमान का हमको पूरा विहार करना है। तो जिसको कुछ बनना है, कुछ बनाना है, उसको ये वाक्य याद रखने पड़ते हैं, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलते हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। सिर्फ पंख है, लेकिन हौसला नहीं है तो कुछ नहीं होता। हौसलों से उड़ान होती है, और यह करने के लिए कृतिशीलता चाहिए। नसीब पर हम टिक कर नहीं रह सकते। मेरे नसीब में होगा तो होगा, भगवान ने अगर चाहा तो होगा, भगवान का दिया है तो होगा। गुलामी की मानसिकता ने हमको ऐसी मानसिकता में ढकेल दिया है कि हम जो भी है सब भगवान भरोसे रहते हैं। स्वामी जी ऐसे लोगों को बहुत डांटते थे। नसीब ये कोई चीज नहीं होती, भगवान के भरोसे असेल माझा हरी तर देईल खाटल्यावरी। दुर्दैव से हमारी संस्कृति में विचारधारा एक सी है। जिसको बहुत पैसा मिलता है वो भी कहता है, ऐश्वर्य संपन्न जो भी होता है वो कहता है कि भगवान की कृपा है, और जो रास्ते पर भिखारी बैठा होता है वो भी कहता है भगवान की इच्छा है। थॉट एक ही है, एक ही भगवान की इच्छा से कोई संपन्न बनता है, कोई भिखारी बनता है, ऐसा नहीं होता। नसीब पर हम नहीं रह सकते। खुली आंखों के सपने सारे सच नहीं होते, चमकते हुए सभी सितारे नहीं होते। मत कर यकीन हाथों की लकीरों का, किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके हाथ ही नहीं होते। अगर नसीब पर सब कुछ होता तो जिसके रेलवे एक्सीडेंट में दोनों पैर कटे हैं वो लड़की हिमालय में माउंट एवरेस्ट चढ़कर नहीं जाती। जिसके दोनों हाथ नहीं है, अभी के हाल ही में हुए पैरा ओलंपिक्स में हमने देखा, जिसके दोनों हाथ नहीं है वो पैरों से निशाना लगाकर 2 गोल्ड हमारे लिए जीत कर आती वाली भगिनी है। कहां से? उसके नसीब से आती है क्या? परिश्रम से, कठोर परिश्रम से आता है। जिसको कुछ बनना है, कुछ बनाना है, उसको कठोर परिश्रम के सिवाय कोई पर्याय नहीं।
लोग कहते हैं कि मेरे नसीब में, फिर मैं कुछ करने जाता हूं, मैं कुछ बनाना चाहता हूं, इतने इतने प्रॉब्लम्स आते हैं। मैंने पत्रिका दिखाई, ये दिखाई, उसको बताना चाहिए भैया अगर तू सोना है तो तपना तो पड़ेगा। सोना भी जो होता है गोल्ड, वो सोना है ये प्रूव करने के लिए उसको क्या करना पड़ता है? उसको तपना ही पड़ता है। उसको बर्फ में नहीं रखा जाता है, कोई शीतलता नहीं मिलती। सोने को अगर सोना बनना है तो उसको तपना ही पड़ता है। तप यह सही आचरण का मार्ग है, और इसीलिए तप करने वालों का आज भी हमें आकर्षण होता है। इसलिए हम देखते हैं कि जो तप के मार्ग पे चला है वही राष्ट्र को आगे ले जा रहे हैं। तपचर, उस दिन हमने सुना राम मंदिर की प्रतिष्ठापना में पूज्य स्वामी गोविंद देव गिरी महाराज ने बहुत अच्छा संदेश दिया कि तपचर, यह संदेश यहां पर बैठ गया। आप कहीं पर भी रहे, आप प्रापंचिक रहे, लेकिन आप तपश्चर्या के मार्ग पर चल रहे हैं तो आपको जरूर वो मिलेगा जो आप मिलाना चाहते हैं। तो तपना तो पड़ेगा। और अगर कुछ बनना है तो मैं बार बार एक उदाहरण देता हूं कई जगह पर मुझे, कि अगर हमको सही में कुछ बनना है तो जैसे एक नवनीत होता है ना, लोणी जाला मंटो अपन, बटर, बटर से जब घी बनता है तो घी बनने के लिए उसको तपना पड़ता है। उसको हम गैस पर रखते हैं तो जब कोई चीज परिपक्व होती है ना, उसको घी बनना है, जब जब चूल्हे पर रखते हैं तो बहुत आवाज करता है, बहुत तकलीफ होती है उस नवनीत को, बहुत तपता है, बहुत आवाज करता है। लेकिन ध्यान में क्या आता है, सभी यहां पर बैठी गृहिणियों को सब पता चलता है कि घी कैसे बनता है, वो बिना देखे पहचान जाती है। घी यह एक परिपक्वता की अवस्था है। इतना तपने के बाद भी जब उसकी आवाज बंद हो जाती है तब वो घी कहलाता है। तो जो तप कर, ताप सहन करते हुए भी एक परिपक्वता का रूप हमें देता है, उसको घी कहते हैं। वैसे ही किसी को बनना है तो ताप सहन करना पड़ेगा। ताप सहन करते हुए ही हम अपने आप को किसी योग्य बना सकते हैं कि समाज में अगर हमको वैसी परिपक्वता लाना है, अगर एक बटर को घी तक बनना है तो उसको यह ताप तो सहन करना पड़ेगा। तो बनना है तो ताप सहन करो। जिसके मार्ग में कुछ अड़चन नहीं आई, जिसके मार्ग में कोई अड़चन नहीं आई, स्वामी जी कहते कि समझो कि वो तुमने गलत मार्ग चुना है। सभी आसानी से, पिता ने हमको लाखों रुपए भर के मेडिकल इंजीनियरिंग करवाया, अपने सिफारिश से कहीं नौकरी लगवा दी, सभी देखकर बड़े बड़े घर की लाखों करोड़ों रुपए की जायदाद रखने वाले किसी की बेटी लाकर ब्याह दी। ये भी कोई तप है क्या? आजकल के युवा लोगों को मैं बताना चाहता हूं, पैसे से ही सब आनंद मिलता है, इस भावना को छोड़ दीजिए। वैसे यहां पर बैठे हुए सभी किसी की भी ऐसी भावना नहीं है। दुर्भाग्यवश होता ऐसा है कि ये सारी चीजें हम उन्हीं को बताते हैं जिनको ये सब चीजें मालूम है। यहां पर उपस्थित हर व्यक्ति को यह मालूम है, लेकिन क्या करें, हमारे देश की परिणति ऐसी है। बादल झील में बरसते हैं मेरे देश में, और खेत पानी के लिए तरसते हैं मेरे देश में। जिनको सब कुछ मालूम है उनके ही सामने सब बताना पड़ता है, लेकिन फिर भी बताते तो रहना पड़ेगा। तो बिना तप के बिना सामर्थ्य नहीं मिलता, और सिर्फ भौतिक ऐश्वर्य यही कोई सब कुछ नहीं होता। इसके परे जब हम जाते हैं तब हमको ध्यान में आता है कि जब हमको कुछ बनाना है तो कंटकाकीर्ण मार्ग को स्वयं स्वीकृत करना पड़ता है, खुद से चुनना पड़ता है। जिन्होंने इस कंटकाकीर्ण मार्ग को अपने आप से तप की दृष्टि से स्वीकारा, उन्होंने ही एक विचारधारा को ऐसे समाज में स्थापित किया कि कुछ कर गुजरने की यह विचारधारा होती है। नहीं तो बड़े घराने में पैदा हुए और हेलीकॉप्टर से दौरे करते करते हुए नेता बन गए, उनका कुछ नहीं होता, वो बस आलू से सोना बनाते रहते हैं। अगर हमको कुछ बनाना है तो तप का मार्ग लेना पड़ेगा, और युवा को तो करना ही पड़ता है। हम बेहतर से समाधानी नहीं हो सकते। बेहतर से समाधानी हो जाए तो हम युवा कैसे? बेहतर से बेहतरीन की तलाश करो। क्या कहते हैं? बेहतर से बेहतरीन की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समुंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की मार से, टूट जाता है शीशा पत्थर की मार से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। यह युवा अवस्था होती है। अगर शीशे से भी जो पत्थर की काट पैदा कर सकता है ना,
वही युवा कहलाता है। और हम सब जानते हैं कि हमारी परंपरा में हम इतने भाग्यशाली कि ऐसे कई सारे उदाहरण अभी अभी हमने देखे। एपीजे अब्दुल कलाम साहब, सपना देखा, उसको साकार किया युवा अवस्था में। कोई बड़े संपन्न घराने से आए थे क्या? कोई सिफारिश थी क्या? कुछ नहीं था, बस मन में एक धधकता हुआ स्वप्न था। वो कहते हैं कि सपने वो नहीं जो आपको गहरी नींद सुला दे, सपने तो वो होते हैं जो आपको सोने ही नहीं दे, उनको सपने कहते हैं। ऐसे सपनों को जो पीछा पीछा करते हुए जो जिंदगी में बनाना चाहते थे, इस देश को एक ऐसी शक्ति बनाना चाहते थे जो शक्ति संपन्नता के मार्ग पर जाकर भी अहिंसा का मार्ग करे, क्योंकि उनको एक ऐसा देश बनाना था कि जो शक्तिशाली होने के बावजूद भी अहिंसा का मार्ग चलता है। वैसे भी जिसके पास शक्ति नहीं है उसकी अहिंसा को कोई नहीं गिनता, कोई नहीं मानता। जिसके पास शक्ति है फिर भी अहिंसा का मार्ग है, उसी को सब मानते हैं। शक्ति नहीं तो हम अहिंसा करेंगे क्या? आपको मार खाना तय है। अश्वम नैव गजम नैव व्याघ्रम नैव च नैव च अजापुत्रम बलिम दद्या देवो दुर्बल घातका। अगर हमको बनना है शक्तिशाली, कुछ बनाना है शक्तिशाली, तो हमको कैसे बनना पड़ेगा? बलि किसकी दी जाती है? अश्व घोड़े की दी जाती है? नहीं। गजम नैव व्याघ्रम कल्पना भी नहीं कर सकते। नैव च नैव च अजापुत्रम बलिम दद्यात्, बकरे की बलि दी ही जाती है, क्योंकि देवो दुर्बल घातका, जो दुर्बल है, जिसकी मनस्थिति ही दुर्बलता की है, उसका कोई सहायक नहीं हो सकता। देव भी उसका घात करते हैं। तो अगर हमको कुछ बनना है तो तप के मार्ग पर चलना पड़ेगा। सपने ऐसे देखने पड़ेंगे जो हमको सोने नहीं देते। उन सपनों में जान फूंकने के लिए हमारे पंखों में हौसलों की उड़ान हमको भरनी पड़ेगी। और जैसे स्वामी जी कहते थे कि मुझे इस राष्ट्र के सारे युवकों से ही अपेक्षा है, क्योंकि वो सिंह की तरह आकर समाज में सारी समस्याओं को सुलझाएंगे। और वो युवा भी कैसा हो? वो शरीर से सुदृढ़ हो। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। खुद स्वामी जी भी हनुमान के भक्त थे। इतने सारे गुण होने के बावजूद भी अपने शरीर के उन्होंने बड़ा अच्छा ध्यान दिया था। ऐसा नहीं कि छाती इतनी सी, कमर इतनी सी और हम राष्ट्र को निर्माण की बात कर रहे हैं, नहीं हो सकता। स्वामी जी ने खुद ऐसा शरीर मिलाया था। ऐसी सारी क्रियाकलापों में वो तज्ञ थे। वो खेल हो, वो संगीत हो, वो वाद्य बजाना हो। अमेरिका का वो प्रसंग हम सब जानते हैं कि कंपाउंड पर अंडों के टर्फल रखे जाते थे और एक तीर से उनको उड़ाना होता था। स्वामी जी टहलते टहलते जा रहे थे तो कुछ युवकों ने कहा कि क्या तुमको जमता है, तुम्हारे देश में ऐसा खेल हो सकता है तीरंदाजी का? उन्होंने कहा कोशिश करता हूं। और स्वामी जी ने एक ही तीर में 6 अंडे के वो सारे छिलके एक ही तीर में उड़ाकर दिखाए, वो बिना प्रैक्टिस। तो सारे कार्यकलापों में इतना हमको ऊंचा बनना पड़ता है, अपने आप को इतना तप के साथ इतना ऊंचा बनना पड़ता है कि हम कोई भी गतिविधि को ले अपने हाथ में तो उसका सोना बन जाए। ऐसे हमारे यहां पर केवल लोहे को सोना बनाकर छोड़ने की परंपरा नहीं है। हमारे यहां भाग्य से ऐसे गुरु परंपरा हमको मिली है। वो पारस जो होता है वो केवल लोहे को सोना नहीं बनाता, वो ऐसा, ये सद्गुरु रूपी जो पारस होता है हमारी जिंदगी में, हमको प्रेरणा ये दी गई कि अगर कुछ बनाना है तो पारस बनो और पारस ही बनाओ। गुरु एक शिष्य को पारस ही बनाता है और आगे जाके ऐसे कुछ बनाता है शिष्य कि वो भी पारस बन सके। तो बनना अगर हमको है तो लोहा नहीं, हमको पारस ही बनना है। और पारस ही बन के ही हम और समाज में ऐसे पारस बना सकते हैं। अपना सारीखे करी थी तात्काल, ऐसे कहते हैं। जो अपने जो गुरु जो होता है वो अपने जैसा ही सबको करते हैं। स्वामी जी कहते हैं मेरे गुरु जैसा ही मुझे बनना था, इतनी आस्था उनके मन में निर्माण हुई। तो जो कार्य हम करना चाहते हैं, जिस कार्य को हम समाज में बनाना चाहते हैं, अपने आप को बनते हुए समाज में भी वैसा बनाना चाहते हैं, तो हमको पारस की तरह बनना पड़ेगा। ये मैं थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से क्यों जा रहा हूं कि दिए गए समय में इन विषयों की डेप्थ में जाने का ज्ञान आपको अपने आप समझ में आएगा। वैसे तो मैं दे सकता हूं उदाहरण, लेकिन हमारे पास उतना पर्याप्त समय नहीं। जैसा एक शेर होता है, वो किसी के जंगल का राज्याभिषेक करने के लिए किसी की राह नहीं देखता कि कोई आएंगे और आप बैठिए ताज पर। वो अपना रास्ता खुद बनाता, क्योंकि मैं शेर हूं, क्योंकि मैं शेर की वृत्ति जैसा हूं,
तो मुझे तो राजा बनना तय है। नाभिषेको न संस्कारः सिंहस्य क्रियते वने विक्रमार्जित सत्वस्य स्वयमेव मृगेंद्रता। अपने आप वो राजा बनता ही है, क्योंकि उसके क्रियाकलाप उसके शेर जैसी वृत्ति को पोषक होते हैं। दुर्भाग्यवश इंसान इस धरा पर ऐसा प्राणी है जिसको बताना पड़ता है कि तू इंसान की तरह बर्ताव कर भैया। आपण म्हणतो ना, अरे जरा माणसासारखं वाग, सहजता से बोल देते, अरे जरा इंसान जैसा बर्ताव कर। किसी प्राणी को नहीं बताना पड़ता है, शेर को नहीं बताना पड़ता तू शेर जैसा, सांप को नहीं बताना पड़ता कि तू सांप जैसा बर्ताव कर, पंछियों को नहीं बताया जाता कि आप पंछियों जैसा बर्ताव कर। लेकिन दुर्भाग्यवश जिसको इतनी सारी बुद्धि मिली है, ऐसे इंसान को ही बताना पड़ता है कि भैया जरा इंसान जैसा बर्ताव करो। माणसाने माणसाशी माणसा सम वागणे, बार बार उसका रटना पड़ता है। क्यों भूल जाते हैं हम? अगर किसी को कुछ बनना है तो अपने भीतर की ज्वाला को निरंतर ज्ञान रखते हुए उस ज्वाला को हमेशा जागृत रखते हुए अगर हम कार्य करेंगे तो हमको किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमको हमारे ध्येय का ज्ञान हमेशा के लिए रहेगा। और जब मैं आज की युवा को देखता हूं, कभी कभी हमारे सामने मीडिया द्वारा ज्यादा ही ऐसा चित्र निर्माण करती कि आज की पीढ़ी ऐसी है, लेकिन जब रामकृष्ण मठ जैसी जगह पर आते हैं तो अपने देश के भविष्य को और देख के सीना फूल जाता है। लेकिन फिर भी उस परिस्थिति को हम निग्लेक्ट नहीं कर सकते। जिन खंडों पर इस देश को बनाकर विश्वगुरु पद पर हमको सबको ले जाना है, उस देश का युवा एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है, लेकिन जो आज भोग लोलुपता में ग्रस्त है, व्याप्त है। उसको वहां से कैसे ले आएंगे? जिन युवाओं के कंधों पर हम इस राष्ट्र को बनाने की शपथ लेते हैं, उनको वहां से बाहर लाएंगे कैसे? कैसे लाएंगे? इसका विचार कौन देगा? इस विचार को हमें समाज में ले जाना पड़ेगा। उसके मूल में वही है कि खुद बनो, दूसरे को बनाओ। मेरा बन गया बस, मुझे क्या, यह विचार इस सदी में नहीं चलने वाला। हमारा राष्ट्र जिस मार्ग पर अब चल पड़ा है, उस मार्ग पर अभी कोई विश्राम नहीं, कोई सुख लोलुपता नहीं, कहीं विश्राम नहीं। क्योंकि कहते हैं कि भारत के भाग्योदय का दिस इज द लास्ट माइल, और एक कहावत है कि द लास्ट माइल इज द लॉन्गेस्ट माइल। जब हम देखते हैं कि ट्रेन जब प्लेटफॉर्म के रुकने के लिए आती है तो वो ऐसे बहुत स्पीड में नहीं आती, वो बहुत धीरे धीरे आती है। अपने गंतव्य पर पहुंचने का ये जब समय है, तब हम अपने गंतव्य की ओर अब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, वहां पर हम पहुंच रहे हैं। लेकिन यहीं पर हमको संयम रखना पड़ेगा। यहीं पर हमारे चारित्र की खरी कसौटी है, यहीं पर हमारे शील की कसौटी है कि कहीं हम नजदीक पड़ता है इसलिए धीरे धीरे आती हुई ट्रेन से उतरते तो नहीं जाए। यहां पर थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ सकता है हमारे गंतव्य पर जाने के लिए, तो क्या हम इस ट्रेन को बीच में छोड़कर कहीं और अच्छी जगह पे अपना रास्ता तो नहीं ढूंढ रहे हैं? अगर बनना है और कुछ बनाना है तो यहां पर हमें संयम की जरूरत पड़ेगी। हमारे देश के इस भाग्य को अपने गंतव्य की ओर ले जाने के लिए हमको कठोर परिश्रम करने ही पड़ेंगे। और इसके लिए हमको करना क्या है? समर्पण की भावना। मेरी स्वार्थ के परे भी यहां पर कुछ है जिसके लिए मैं कर सकता हूं। भगवान दो ही तरह के लोगों के लिए आता है, या तो वो दुष्टों को निर्दालन करने के लिए आता है, या सज्जनों के रक्षण के लिए, साधुओं के रक्षण के लिए आता है। तो ये दो कैटेगरी में से हम सज्जनता की ही कैटेगरी चुनेंगे ना। दुष्ट बन के तो भगवान हमारे लिए ऐसे कह नहीं सकते। हम सज्जनता की अगर कैटेगरी चुने तो हमें सज्जनता के उस मार्ग पर जाकर समाज में ऐसा एक व्यक्ति निर्माण की प्रक्रिया को हमको बड़ा करना पड़ेगा जिसके वजह से हम इस ध्येय को साध्य कर सकें। समर्पण का भाव अगर हमको मिलाना है, सज्जनता के मार्ग पर हमको चलना है, तो जो स्वामी जी ने हमको संदेश दिया कि खुद के स्वार्थ के परे जाकर जेका रंजले गांजली त्यासी म्हणे जो आपले, नर में ही नारायण ढूंढने का प्रयास हमको करना पड़ेगा। अपने स्वार्थ सब बाजू में रखते हुए सारे देश को बनाने के लिए इस मार्ग पर हमको चलना होगा। समर्पण का भाव निर्माण करना, वो कैसे होगा? एक छोटी कहानी बताता हूं। एक वृक्ष था जिसकी बड़ी एक समस्या थी कि उसके शरीर पर कोई फूल नहीं उगते थे। वो भी बनना चाहता था समाज में कि सारी सृष्टि में हर पेड़ अपने अपने तरह से कुछ कर रहा है, कुछ बन रहा है, कोई जमीन के लिए बीज दे रहा है,
मुझे फूल ही नहीं आते तो मैं कैसे बीज दूंगा? उसकी बड़ी समस्या थी। और जिसको लगता है कि हम समाज में कुछ करें, कभी कभी संसाधन नहीं होते, स्रोत नहीं होते, बड़ा परेशान था। उसने भगवान की प्रार्थना की, कहा कि भगवान मुझे फूल नहीं आते मेरे शरीर पर, मैं क्या करूं? उसने कहा भाई अगर फूल चाहते हो तो परिश्रम करो। ठीक है, परिश्रम किए, फिर भी फूल नहीं आए। परिश्रम करता गया। फिर एक दिन भगवान ने कहा कि एक काम करो, ये सृष्टि देवता की आराधना करो, वो शायद तुम पर प्रसन्न हो जाए, ये मेरे डिपार्टमेंट का काम नहीं। तो उसने सृष्टि देवता की आराधना करना शुरू किया। कठोर परिश्रम, दिन भर खड़ा रहता था वृक्ष, बरसात हो धूप हो, कठोर तपश्चर्या में रत था। धीरे धीरे कठोर परिश्रम के बाद उसको ध्यान में आया कि क्या मैं केवल फूलों को प्राप्त करने के लिए, इतने छोटे से स्वार्थ के लिए मैं ये परिश्रम कर रहा हूं? नहीं। जब इंसान तपता है तो उसका ध्येय भी बड़ा होता है। हम सब जानते हैं स्वामी जी के जीवन में जब भगवान से कुछ मांगने की नौबत आई तो क्या मांग पड़े? ज्ञान दो, वैराग्य दो। वैसे ही उस पेड़ को अब फूलों जैसी छोटी चीज के बारे में कोई आसक्ति नहीं रही। वो तप करता गया, तप के मार्ग पर चलता गया। सृष्टि को निर्माण करने की प्रक्रिया में मैं मेरा अभी योगदान और कितना बढ़ा सकता हूं, इसका विचार करते करते वो तप को बढ़ाते गया। लेकिन कुछ दिन बाद उसे ध्यान में आया कि कोई उसके शरीर को स्पर्श कर रहा है। एकदम से जाग उठा वो वृक्ष और देखता है तो क्या एक बहुत सुंदर स्त्री खड़ी है। वो कहता है देवी आप कौन है? देवी ने कहा अच्छा, जिसकी इतने दिन से आराधना कर रहे हो वही तो मैं हूं, सृष्टि देवता। अच्छा, क्या पाना चाहते हो? कहता कि मां मैं पाना तो बहुत कुछ चाहता था, पहले तो मैं कुछ फूल मेरे शरीर पर उगाए जिससे मैं कुछ कर सकूं, मेरे तरफ से भी इस सृष्टि को कुछ समर्पित कर सकूं, इस धरती मां को कुछ मैं मेरे तरफ से दे सकूं, ताकि इन फूलों का सुगंध सारी सृष्टि में आए और सुगंध से मैं इस वातावरण को व्याप्त कर सकूं, यही इच्छा थी। लेकिन मां अब मुझे लगता है कि केवल फूल मिलाना यही मेरी अभी कामना नहीं, मैं सारी सृष्टि को कुछ देना चाहता हूं। अब फूलों की अब कोई बात नहीं रही, मैं सब कुछ समर्पित करना चाहता हूं, मैं कुछ बनाना चाहता हूं, एक ऐसा उदाहरण बनाना चाहता हूं कि समर्पण का भाव मुझे देखकर समाज में जागृत हो। और ऐसा कहते हैं, देवी ने कहा तथास्तु। और ऐसा कहते ही वो देखता है कि पारिजातक का वो वृक्ष नारंगी डेठ और सफेद स्वच्छ पंखुड़ियों का फूल लेकर जागृत होता है। ढेर सारे फूल आते हैं, ढेर सारे फूल आते हैं, लेकिन समर्पण का भाव इतना जागृत हो चुका है कि फूलों का अब ये ताज उसको कोई उसका आकर्षण नहीं होता। और वो कहता है कि जिसकी तपश्चर्या से मुझे ये मिला है, जिस सृष्टि देवता की मैंने आराधना की है, उस सृष्टि देवता के चरणों पर ही समर्पित करने में इसका आनंद है, तो ही इसकी सुगंध सारे जहां में फैलेगी। और तब से ये कहते हैं कि जब कठोर तपश्चर्या से मिला हुआ सबसे परिपक्व फूल, सड़ा गला नहीं, सबसे ताजा फूल ही पारिजातक का वो वृक्ष धरती माता के चरणों में समर्पित करता है। इस भाव को हमें जागरूक करना पड़ेगा। तो बनना है और कुछ बनाना है तो इसमें समर्पण का ही भाव सबसे महत्व का होता है। अगर समर्पण का भाव नहीं, मनुष्य के बारे में प्रेम नहीं है, तो हम न कुछ खुद बन सकते हैं न कुछ बना सकते हैं। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूलें। माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है, किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है। जटिल समस्या सुलझाने को नूतन अनुसंधान न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं है, सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है, प्राणी का उपकार नहीं है। भौतिकता के उत्थानों में जीवन का उत्थान न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले, वसुधा का कल्याण न भूले। ऐसे इस निर्माण के युग में सारे युवाओं को अपनी बुद्धि, शक्ति और सारे पराक्रम को समर्पण का भाव लेकर जिस मार्ग पर हमारा देश चल पड़ा है, अपनी प्रतिभा को स्वामी विवेकानंद जी की प्रेरणा से और चकाचौंध भरी इस दुनिया से परे रहकर अपने स्वार्थ का ही विचार न करते हुए इस देश को खुद बनते बनते राष्ट्र को परम वैभव के मार्ग पर ले जाने के लिए स्वामी जी की और सभी इस भारत माता की प्रेरणा आप सभी के हृदयों में निरंतर प्रज्वलित रहे। इस भावनाओं के साथ मैं पूज्य सभी स्वामी जी को नतमस्तक होते हुए उनके सामने मेरी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने हमें बी एंड मेक इसकी वाक्य बताकर उसका योग्य स्पष्टीकरण हमारे समक्ष रखा और यह विचार वास्तविकता में लाने के लिए एक युवक का योगदान हमेशा प्राथमिक स्तर पर होगा। आपने बताया कि किस तरह उस युवक को स्वामी जी के विचारों से प्रेरणा लेनी चाहिए। हम आपकी बताई हुई बातें अपने जीवन में अवश्य अंगीकृत करेंगे। धन्यवाद सर। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष परम पूजनीय श्रीमद स्वामी राघवेंद्रानंद जी महाराज इनसे निवेदन करता हूँ कि वे हमें अपने आशीर्वचनों से लाभान्वित करें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानंदसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित श्रद्धेय स्वामी ब्रह्मस्थानंद जी महाराज और आज के कार्यक्रम के विशेष अतिथि श्री कुलकर्णी जी, अमर कुलकर्णी जी, जिन्होंने अभी एक बहुत सुंदर व्याख्यान हमारे सामने प्रस्तुत किया है। इतना सुंदर व्याख्यान मैंने बहुत कम ही सुने होंगे, उसमें से आज का एक ये है। फिर यहाँ मेरे अन्य सन्यासी भाई लोग बैठे हैं, ब्रह्मचारी, श्री रामकृष्ण भक्तवृंद, माताओं सज्जनों और विद्यार्थी भवन के हमारे विद्यार्थी छोटे भाई और भी अन्य जो भी यहाँ है, इन सभी को प्रणाम नमस्कार करते हुए मैं आशीर्वचन तो बोला है, लेकिन आशीर्वचन तो 2 मिनट में हो जाता है। मेरा समय तो यहाँ 15 मिनट लिखा है, तो 15 मिनट में आशीर्वचन में मुझे कुछ बोलना पड़ेगा, तब कोई पूरा आशीर्वचन होगा। क्योंकि स्वामी राघवेंद्रानंद जी समय दिया है 7:45 to 8 PM 15 मिनट, तो 10-12 मिनट बोलने के लिए मैं मुंह खोलता हूँ। अभी आपने ये 2 यहाँ व्याख्यान सुने, एक हमारे विद्यार्थी जुनघरे जो हमारे हॉस्टल के विद्यार्थी है, और श्री अमर कुलकर्णी, इनको दोनों को विषय दिया था। एक को विषय दिया था शिकागो एड्रेस और दूसरा विषय था बी एंड मेक। इन दोनों का अगर हम सार निकालते हैं विषयों का, तो उसमें हम चाहते ये है कि शिकागो वक्तृता देने वाला व्यक्तित्व कौन था, और हम बी एंड मेक माने कैसा व्यक्तित्व एक गढ़ना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं। माने फोकस था हमारा व्यक्तित्व के ऊपर। अब वास्तविक व्यक्तित्व और वो बनाना ये शब्द है कि बना आणि बनवा, बना आणि निर्माण करा, घडा आणि घडवा। देखो, दूसरे को बनाना किंवा घडवणं फार कठीण आहे, दुसरे को तैयार करना बहुत कठीण आहे। तर घडा आणि घडवा हे स्वतःसाठीच लागू आहे। आपल्याला स्वतःच बनायचं आहे, दुसऱ्याला निर्माण आपण नाही करू शकत। आपण आपल्या स्वतःलाच निर्माण करायचं है। हमें ही अपने आप में से एक ऐसा व्यक्ति निर्माण करना है या बाहर निकालना है जो हमारे अंदर छिपा है। ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। द गोल इज टू मैनिफेस्ट डिविनिटी विद इन बाई कंट्रोलिंग नेचर इंटरनल एक्सटर्नल, डू बाय आइदर बाय वर्क और वर्शिप, फिलॉसफी साइकिक कंट्रोल, आइदर बाय वन और मोर एंड बी फ्री। ये स्वामी जी का सबसे बड़ा संदेश है, वो यही बात बताता है। माने अगर हमें बनना है, बनाना है, तो हमें क्या बनना है और क्या बनाना है? ऐसा बनना है कि जिसके बाद बनना बनाना शब्दों को कोई मीनिंग नहीं रहता। बनना और बनाना ये शब्दों को कोई अर्थ नहीं रहता। ऐसा हमें होना है।
कैसे होना है, क्या होना है? ये प्रत्येक जीव अव्यक्त ब्रह्म है। इस ब्रह्मत्व को जागरण, ब्रह्मत्व को जगाना, अपने अंदर का जो ब्रह्म तत्व है, आत्म तत्व है, उसको अपने आप को समझना कि मैं वही आत्म तत्व हूं, मैं वही ब्रह्म तत्व हूं। और वो अपने आप सुगंध को, क्या चंदन को बताना पड़ता है कि मैं चंदन हूं, मैं चंदन हूं, मेरी सुगंध देखो? नहीं, जो भी चंदन के पास जाता है उसको सुगंध आ जाती है। खुशबू खुद नहीं कहती कि मैं खुशबू हूं, मैं खुशबू, नहीं, दूसरों को अपने आप समझ जाता है यहां खुशबू है। तात्पर्य यह है कि ऐसे बनो, ऐसे कुछ बनने का प्रयास करो कि जो अपने आप, ऐसा कहते हैं जहां ईश्वर प्राप्ति हो गई होती है, जैसे हम देखते हैं ठाकुर श्री रामकृष्ण महाशारदा विवेकानंद जी और उनके सारे गुरु भाई जो यहाँ ब्रह्मज्ञानी जिनके तस्वीरें लगी है, ये लोग, इनके पास जाने से बताना नहीं पड़ता था ईश्वर है, अपने आप सबको विश्वास हो जाता था कि ईश्वर है। ऐसे ये लोग ऐसे व्यक्तिमत्व थे। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने अपने आप का जो दिव्यत्व है, ईश्वरत्व है, वो प्रकट कर लिया था। विवेकानंद जी के बारे में जब व्यक्तित्व का हम विचार करते हैं, विवेकानंद एक विद्यार्थी थे, खूब पढ़ते थे। क्यों? उन्हें सत्य क्या है ये जानना था, और एक सत्य के एक वो माने जिसको हम कहते हैं कि सत्य के एक खोज करने वाले एक खोजी थे। वो सत्य क्या है, सत्य क्या है, जिसको जिसको पुकारते, कोई बोलता है सत्य क्या है, भगवान है, ईश्वर है, ईश्वर है, तो आपने देखा है, अनुभव किया है, मुझे बता सकते हो? कोई नहीं बोला। विवेकानंद जी उस प्रेरणा से प्रेरित होकर सत्य को जानने के लिए ध्यान करने, किसी ने कहा ध्यान करो, 8-8, 10-10 घंटे रोज ध्यान करते थे। अब ध्यान करने के समय देखो, जब ऐसे बड़े उपक्रम में मनुष्य लगता है ना, तो बहुत व्यवधान भी आते हैं। और अगर जब हम कहीं बनना चाहते हैं ना, तो विवेकानंद जी के जीवन की ये घटना हम सब लोगों के लिए आई ओपनर है, हम लोगों को अच्छी तरह से जान लेनी है। जिस समय विवेकानंद जी का ये जीवन का समय था कि वो बहुत मेडिटेशन कर रहे, जब ध्यान कर रहे हैं, ध्यान में रात रात बिता रहे हैं, और ये सब वो साधना करते थे अपने नानी के घर में। उनके घर में बहुत आवाज़ कोलाहल था, तो उन्हें अपने नानी का घर बड़ा अच्छा लगता था एकांत में। अब जब उस प्रकार वो, और नरेंद्र नाथ के बारे में क्या कहना, इतना हैंडसम मनुष्य शायद ही हुआ होगा आज तक, इतना सुंदर व्यक्तित्व, एक दिव्य आभा। श्री रामकृष्ण देव कहते थे नरेंद्र के बारे में कि नरेंद्र जब जगत रास्ते पर, सड़क पर चलता है तो उसकी नज़र कहाँ होती है? पेट की तरफ नहीं होती, पेट के नीचे, नाभि के नीचे तो उनकी नज़र जाती ही नहीं। और अमेरिका में किसी ने कहा था कि विवेकानंद जब सड़क पर चलते हैं तो उनकी नज़र कम से कम सामने के इलेक्ट्रिक की तार के ऊपर होती है, इलेक्ट्रिक के तार के नीचे उनकी नज़र आती नहीं। तात्पर्य, विवेकानंद जी ऊर्ध्वमुखी थे, ऊर्ध्व दृष्टि थे, कभी उनका मन नीचे नहीं गया, विषयों की तरफ कभी नहीं गया, विषयों से ऊपर उठा हुआ, ऐसा एक विवेकानंद जी का मन था। ये विवेकानंद जी जब अपने नानी के घर में साधना करते थे, तो उनके घर के सामने एक दूसरा बड़ा मकान था। वो मकान में एक बाल विधवा रहती थी, बहुत अमीर भी थी। और उसके बाद में देखा कि नरेंद्र के यहाँ पिताजी की मृत्यु हो गई और बड़ी गरीबी आ गई थी। तो उसने एक दिन विवेकानंद जी के सामने जाके प्रस्ताव दिया। वो चली गई जाके वहाँ सीधे, और नरेंद्र के सामने जाकर कहती है कि अगर मुझसे विवाह कर लोगे तुम्हारी सब समस्याएं खत्म हो जाएगी। वैसे ही गरीबी तो होती, भाई और माँ को खाने को नहीं मिलता था, नरेंद्र परेशान थे। नरेंद्र ने ऐसी अवस्था में, जब गरीबी आ गई है, वे स्वयं युवा है और वो एक विधवा युवती, बाल विधवा थी, बचपन में ही शादी हो गई थी, पति मर गया था, सुंदर थी और धनवान थी। विवेकानंद या नरेंद्र, उस समय के नरेंद्र नाथ कहते हैं कि अरे रे, क्या इस पंचभौतिक देह के लिए, स्थूल शरीर के लिए जो आज है कल नहीं रहेगा, इस प्रकार
जीवन ये ऐसा एक सामान्य जीवन जीने के लिए हम लोग पैदा होते हैं। तुम इतना छोटा लक्ष्य लेके जी रही हो। शरीर से मन को ऊपर उठाओ, शरीर से मन को ऊपर उठाओ। शरीर के लिए जीना नहीं है, ये जीवन उसके लिए नहीं है। और उसको मां बोल के प्रणाम कर दिया, ये विवेकानंद थे। मां कहकर प्रणाम किया और बोले मां घर जाओ, अपना मन शरीर से ऊपर उठा लो। देखो, अगर बनना है, बनाना है वगैरह, ये शब्द तब खत्म हो जाते हैं जब मनुष्य इस प्रकार एक दिव्यता में बैठ जाता है जिसके लिए शरीर का बनना कुछ है ही नहीं। हम सबको ऐसा होना है। विवेकानंद जी केवल यही चाहते थे, ये मेरा मत है। इन लोगों ने जो बताया वो झूठ नहीं है, वो भी सत्य है, उसकी भी आवश्यकता है, लेकिन जो मैं समझा हूं वो ये है। ऐसा मेरा भाव है। और आप लोगों ने शांति से सुन लिया। इनकी जो प्रशंसा जितनी करनी, इसने भी अच्छे से तैयारी की थी। और कुलकर्णी जी को, अमर जी को तो मैंने कहा ही कि आपका जो व्याख्यान हुआ वो फुल ऑफ मैटर था, फुल ऑफ मैटर। इतना मैटर दिया उन्होंने 40 मिनटों में कि सामान्यतः इतना मैटर नहीं मिलता एक लेक्चर में जितना मैटर उन्होंने दिया है। क्योंकि बहुत सुंदर व्याख्यान आपने सुना। लेकिन अब अध्यक्ष होने के नाते मुझे भी बोलने का आपने अवसर दिया है। अगर अवसर दिया है तो मुझे जैसा लगा वो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। मैं विद्यार्थी भवन के विद्यार्थियों को बधाई देता हूँ। बहुत अच्छा कार्यक्रम उन्होंने यहाँ एक मनाया ये, और एक बड़े अच्छे वक्ता का चयन किया था आज के लिए, इसलिए उनको बधाई धन्यवाद देता हूँ। आप सब लोगों ने इसमें उपस्थित होकर जो कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई और यशस्वी किया, इसलिए आप सबको बधाई, धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। आपने बताया अगर हमको राष्ट्र निर्माण करना है तो हम खुद का व्यक्तित्व इस तरह बनाएं कि आपका व्यक्तिमत्व समाज में परिवर्तित हो। इससे ही मी एंड मेक का विचार का सार्थक होगा। हम सब आशा व्यक्त करते हैं कि आप आगे भी हमें इसी तरह मार्गदर्शन करते रहेंगे। कार्यक्रम की सांगता समापन गीत से होगी, इसलिए मैं विवेकानंद विद्यार्थी भवन के छात्रों को आमंत्रित करता हूँ कि वे अपना समूह गीत प्रस्तुत करें।
इस गीत के पश्चात कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि आज हमारे बीच उपस्थित अतिथि के रूप में श्री अमर अनिल कुलकर्णी सर केवल एक वक्ता ही नहीं बल्कि वो एक संगीतकार भी है। तो मैं सर से निवेदन करता हूँ कि वे एक राम भजन प्रस्तुत करें। मुझे गीत यहाँ पर प्रस्तुत करने का आदेश हुआ है। वैसे स्वामी जी ने एक राम भजन की इच्छा व्यक्त की थी, लेकिन आज संगीत की सभा का वैसे भी समापन करने की जो पद्धति है वो भैरवी राग से होती है, और स्वामी जी ने जो गीत कहा उसकी सेवा मैं ज़रूर किसी अन्य दिन करूँगा, लेकिन अभी आज ऐसा लगता है कि भैरवी के सुरों से भारत माता के चरणों में कुछ पद मैं समर्पित करूँ। अगर आप सभी की सम्मति हो तो मैं भैरवी के सुरों से। प्रसन्न जी दादरा घ्यायला, दादरा। माँ भारती की स्वर्णिम, माँ भारती की स्वर्णिम माटी हमें है चंदन, माटी हमारी पूजा, माटी हमारा वंदन, माटी हमारी पूजा, माटी हमारा वंदन। वे धन्य है जो जन्मे इस पावनी धरा पर, सुखदायिनी धरा पर, वरदायिनी धरा पर। कभी राम इसमें खेले, कभी राम इसमें खेले, कभी खेले नंद नंदन। माटी हमारी पूजा, माटी हमारा वंदन, माटी हमारी पूजा, माटी हमारा वंदन। मेरी अवध की सरयू श्री राम को बुलाती, मथुरा में माता जमुना कान्हा के गीत गाती। मेरी अवध की सरयू श्री राम को बुलाती, मथुरा में माता जमुना कान्हा के गीत गाती।
रुद्राभिषेक करती, रुद्राभिषेक करती, काशी में गंगा पावन, माटी हमारी पूजा, माटी हमारा वंदन, माटी हमारी पूजा, माटी हमारा वंदन। माँ भारती के सुत है सारे समाज बंधु, सब वर्ग बिंदु बिंदु, हिंदू समाज सिंधु। माँ भारती के सुत है सारे समाज बंधु, सब वर्ग बिंदु बिंदु, हिंदू समाज सिंधु। एकात्मता के बल पर, एकात्मता के बल पर, समरस यहाँ है जीवन, माटी हमारी पूजा, माटी हमारा वंदन, माटी हमारी पूजा, माटी हमारा वंदन, माटी हमारा वंदन, माटी हमारा वंदन। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमें आज आपसे यह सीखने को मिला कि मनुष्य में सभी तरह के गुण होती है, बस ज़रूरत होती है कि उनको विकसित करने की। सर ने अखंडानंद सभागृह का वातावरण प्रफुल्लित किया, इसलिए एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। कार्यक्रम की अंतिम घड़ी यानी आभार प्रदर्शन। जैसे कि हम सब जानते हैं कि कोई भी कार्यक्रम बिना सहकार्य से अच्छा नहीं होता। कार्यक्रम सफल बनाने के लिए बहुत से लोगों ने मेहनत ली होती है, तो हमारा यह कर्तव्य है कि उनका आभार व्यक्त करें। इसलिए मैं हमारे विवेकानंद विद्यार्थी भवन के छात्र तथा मेरे दोस्त ऋतिक राज को आमंत्रित करता हूँ कि वे आभार प्रदर्शन करने हेतु उपस्थित हो। जी महाराज। जी महाराज नमस्कार। आज 15 फरवरी 2024 रामकृष्ण मठ विवेकानंद विद्यार्थी भवन द्वारा संचालित सरस्वती पूजा का द्वितीय पुष्प में मैं ऋतिक राज आभार प्रदर्शन करने हेतु सादर आमंत्रित हूँ। सर्वप्रथम आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री पूजनीय श्रीमद स्वामी राघवेंद्रानंद जी महाराज, जिन्होंने अपने आशीर्वचनों से हमें लाभान्वित किया, इनका मैं हृदयपूर्वक धन्यवाद व्यक्त करता हूं और आशा करता हूं कि आगे भी वे हमें ऐसे ही लाभान्वित करते रहें। और साथ ही साथ आज के कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि अमर कुलकर्णी सर, जिन्होंने वी एंड मेक इस विषय पर अपना मनोगत व्यक्त किया, उनका भी मैं हृदयपूर्वक धन्यवाद व्यक्त करता हूं। और अमर कुलकर्णी सर ने आज एक सुमधुर गीत भी आज गाया, इसलिए मैं उनका धन्यवाद व्यक्त करता हूं। और विवेकानंद विद्यार्थी भवन के छात्र, जिन्होंने स्वामी विवेकानंद व शिकागो व्याख्यान इस विषय पर अपना मनोगत व्यक्त किया, उसका भी मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूं। और साथ ही साथ आज के कार्यक्रम का जिन्होंने सूत्र संचालन किया, ऐसे मेरे प्रिय मित्र गौरव परशुरामकर का भी मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूं। और आज के कार्यक्रम में जिन्होंने पूरे संपूर्ण अखंडानंद सभागृह को प्रफुल्लित, अपने सुमधुर स्वर से प्रफुल्लित किया,
ऐसे हमारे विवेकानंद विद्यार्थी भवन के छात्र और उनके मार्गदर्शक एल्पाजी काका और डोरले काका, उनका भी मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूं और आशा करता हूं कि आने वाले समय में वो ऐसे ही हमें मार्गदर्शक देते रहें। और साथ ही साथ आज के जिन्होंने कार्यक्रम में माइक अरेंजमेंट तथा साउंड सिस्टम संभाला, ऐसे हमारे ढोले काका, उनका भी मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूं। और आज के कार्यक्रम जिनके बिना संपन्न न हो पाता, ऐसे हमारे विवेकानंद विद्यार्थी भवन के भवन पालक श्रीमद स्वामी महाबलानंद जी महाराज, अन्य सन्यासीगण और ब्रह्मचारीगण, इनका भी मैं तहे हृदय से धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और साथ ही साथ आज के कार्यक्रम का जिन्होंने चित्रीकरण किया, ऐसे हमारे पीयूष भैया, इनका भी मैं हृदयपूर्वक धन्यवाद व्यक्त करता हूं। कार्यक्रम के प्रमुख अंग जिनके बिना यह कार्यक्रम सफल ना हो पाता, ऐसे हमारे श्रोतागण, इनका भी मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं और आशा करता हूं कि आने वाले समय में ऐसे ही वह अपने मार्गदर्शन दें। तथा अध्यक्ष की अनुमति से आज का कार्यक्रम के द्वितीय पुष्प माँ सरस्वती के चरणों में अर्पण करके यह कार्यक्रम की संपन्न करने की जाहिर करता हूँ। एक अंतिम सूचना, कल दिनांक 16 फरवरी 2024 सरस्वती पूजा तृतीय पुष्प के उपलक्ष्य में विवेकानंद विद्यार्थी भवन द्वारा रामकृष्ण भाव छठा नाट्य आयोजित किया गया है। आप सभी से अनुरोध है कि आप कार्यक्रम में उपस्थित होकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। धन्यवाद।